और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे संसद सत्र की। तो संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। राज्यसभा में सभापति ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर शाम 4:30 बजे बुलाया है। सभापति के फैसले का नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वागत किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। तो ये राज्यसभा की गतिविधियां। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में बॉयलरों के विनियमन, स्टीम बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और देश में बॉयलरों के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एक रूपता और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए संशोधन किया गया है। इसके साथ ही गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा के सभापति ने आज शाम 4:30 बजे सभी पॉलिटिकल लीडर्स के फ्लोर लीडर की बैठक बुलाई है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के मुद्दे पर इस बैठक को बुलाया है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जुड़े विवाद के मसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर एक बेहतर नजीर पेश की है। For the first time, in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the house that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition. और इसके साथ ही सभापति ने कहा कि 2015 में संसद द्वारा पारित किए गए और देश की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए कानून पर हमें सोचना होगा कि वो भारत की संसद की सर्वोच्चता को, सुप्रीमेसी को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। And that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. और वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभापति द्वारा सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बुलाई गई बैठक का वो स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद इस मुद्दे पर किसी बेहतर पक्ष को आगे बढ़ाने में हम सब सक्षम हो पाएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुलाया।
बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, स्वागत आपका। और जैसा कि इस विषय पर लगातार हमने देखा कि बीते 2 दिनों से संसद में, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा था, आज भी देखने को मिला। अब जबकि आज शाम को 4:30 बजे तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ राज्यसभा के सभापति की बैठक होगी, उम्मीद की जानी चाहिए शैलेंद्र कि कल से संसद सुचारू रूप से चल पाएगी। देखिए असीम, हम इस पूरे बजट सत्र के दूसरे चरण में देख रहे हैं कि कुछ अपवाद को छोड़ दें तो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। सांसदों ने चिंता जाहिर की थी। ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, हम जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जो न्यायाधीश हैं यशवंत वर्मा जी, उनके आवास पर जो कथित नकदी बरामद हुई थी उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिस पर नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ राज्यसभा के सभापति ने बैठक कल की थी और कहा था कि फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जानी चाहिए। और उसकी एक आज विशेष तौर पर जानकारी दी है कि आज 4:30 बजे जो राज्यसभा के सदन के तमाम दलों के नेता हैं उनके साथ बैठक होगी। देखिए हम जानते हैं कि न्यायपालिका ने अपने तौर पर भारत के जो चीफ न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कदम उठाए हैं, एक समिति का गठन किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कुछ वहाँ कथित तौर पर नकदी बरामद हुई थी उसके आपने देखा था कि तस्वीरें वो सार्वजनिक की गई, जिसकी प्रशंसा राज्यसभा के सभापति ने कल की बैठक में भी और आज सदन में इस पर बात रखते हुए की है। हम जानते हैं कि संविधान में अपनी एक व्यवस्था है, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सबकी अपनी एक सीमा है। तो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा सामने आया है ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए एक तरह से देखें तो जब एक चिंता जाहिर की गई कि इस पर एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो ये फैसला हुआ कि आज दोपहर बाद 4:30 बजे राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जाए। हम इस बात में ये भी जानते हैं कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कमेटी का गठन किया है और जो संबंधित जज हैं उनको कामकाज से अलग कर दिया गया है, उनको इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये एक कदम उठाए गए हैं, आंतरिक जो कमेटी है वो जांच भी कर रही है। लेकिन इस बीच जो सांसद की चिंता है या फिर जो नेता सदन या नेता विपक्ष ने जो बातें रखी राज्यसभा के सभापति के साथ बैठक में, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना, देख रहा होगा कि उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आती है। क्योंकि एक संदेश बहुत स्पष्ट जाना चाहिए कि जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं और साथ ही साथ जो हमारी न्यायपालिका है या फिर जो विधायिका है उस पर अगर कोई भी इस तरह की बात आती है सामने तो उस पर ये बात संदेश भी जाना चाहिए कि वो सक्षम है उससे निपटने के लिए, उसकी पारदर्शी व्यवस्था के लिए या कोई समिति बनाकर वो एक संदेश भी जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की बैठक। शैलेंद्र, कुछ जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल जो एक इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू करनी चाहिए, इनको इम्पीच करने की जरूरत है। ये देखिए आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तब देखना होगा कि क्या राय तमाम दलों के सांसद रखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं दरअसल ये बहुत ही ऐसे मामले में जब राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत के बाद किसी जज के खिलाफ ये कार्रवाई का मामला शुरू होता है, ये बहुत एक पेचीदा मसला होता है जिसको हम देखते हैं कि राज्यसभा के जरिए किया जाता है। क्या ये मामला उस स्तर तक है या फिर सांसदों की राय क्या है, इन सबसे इतर जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जो एक तरह से देखें कि इस पूरे मामले के बाद नकदी कथित तौर पर नकदी बरामद होने के बाद जो तमाम हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं या फिर ये कहा जा रहा है कि क्या केवल ट्रांसफ़र उपयुक्त है और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक समिति का गठन किया है। अब जो संबंधित जज हैं जस्टिस वर्मा, उनको न्यायिक कामकाज से अलग कर दिया गया है। तो ये सब कदम उठाए गए हैं जिसकी प्रशंसा की गई है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ और एक तरह से राय बनती है सदन के अंदर,
चूंकि ये मामला पूरी तरह से न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल, हम जानते हैं कि सबकी एक अपनी सीमा है। न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करे, न्यायिका अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करे, ये उम्मीद की जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत पेचीदा और संवेदनशील मसला है, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक राय बनती है सदन के अंदर जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनके बीच। ठीक है, तो 4:30 बजे आज मीटिंग है और उस मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे एक देश एक चुनाव की, जिस पर आज संसद भवन परिसर में संयुक्त समिति की अगले दौर की बैठक होगी। इस बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े मामले में कानूनी विशेषज्ञों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज DL पटेल अपने सुझाव देंगे। साथ ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी निधि भी अपनी बात रखेंगे। PP चौधरी की अध्यक्षता वाली JPC लगातार इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ले रही है। इसमें छात्र, किसान, पत्रकार, जज और पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हैं। तो JPC की आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक होने वाली है और जिसमें कि जो कई पक्ष हैं वो अपने सुझाव इस पूरे मसले पर देंगे। एक देश एक चुनाव। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर